टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जी हाँ, हम मिलकर एक और एक दो नहीं हो रहे, एक और एक मिलकर 11 हो रहे हैं। ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इससे पता चलता है कि भारत और अमेरिका के संबंध आने वाले दिनों में और कितने प्रगाढ़ होंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं और लगातार टीवी 9 भारतवर्ष की ये खास कवरेज जारी है। जब व्हाइट हाउस में मोदी और ट्रंप गले मिले तब पूरी दुनिया की नजरें इस महा मुलाकात पर थीं। समझौतों, डील्स, मसौदों, वार्ताओं के अलावा जो नोट करने वाली सबसे खास बात थी वो थी दोनों वैश्विक नेताओं की पर्सनल बॉन्डिंग। दोनों नेताओं ने कई बार हाथ मिलाया, गले मिले और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। ये इस बात का इशारा है कि अमेरिका के लिए भारत आज की तारीख में कितना खास है और भारत की अहमियत पूरी दुनिया में क्या है। बिल्कुल, और दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन के साथ साथ बांग्लादेश, आतंकवाद पर भी बातचीत की। दुनिया में शांति, विकास और आपसी व्यापार पर भी खुलकर बात की। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, आतंकवाद पर एक साथ प्रहार और भारत और मध्य पूर्व यूरोप गलियारा के निर्माण पर भी चर्चा हुई। साथ ही इस गलियारे के अमेरिका तक विस्तार पर भी सहमति बनी। तो इन तमाम विषयों पर हम आगे इस अपने कार्यक्रम में विस्तार से करेंगे चर्चा। आगे बढ़ें, मोदी ट्रंप मुलाकात की मेगा कवरेज हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं इस मुलाकात से भारत को क्या क्या हासिल हुआ, तो जरा उस पर भी गौर करते हैं, उस पर भी एक नजर डालते हैं कि क्या क्या हासिल हुआ है भारत को। पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि कहें तो भारत को F-35 फाइटर जेट मिलेंगे। इस मीटिंग से यह निकलकर सामने आया। दूसरा, भारत 6 अतिरिक्त P-8I विमान खरीदेगा। जी हाँ, और ये एडवांस P-8I का जिक्र हो रहा है। पनडुब्बी प्रणालियों की आपूर्ति भी संभव है। इसके अलावा 10 साल के लिए रक्षा साझेदारी की बात की जा रही है। इंडो पैसिफिक में सहयोग की बात की जा रही है। भारत को परमाणु तकनीक भी मिलेगी। इसके अलावा तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को हम सब जानते हैं, मंजूरी मिल चुकी है और ये प्रोसेस जो है ये अब बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। बात आतंक की, तो आतंक की लड़ाई में साथ भारत और अमेरिका में 2 काउंसलेट खुलेंगे। और 10वीं महत्वपूर्ण उपलब्धि या बात कहें जो इस मीटिंग से निकल कर आई है, भारत करेगा क्वाड समिट की मेजबानी। जी हाँ, और देखिए अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो गए हैं पीएम मोदी। 2 दिनों के दौरे के बाद पीएम मोदी भारत के लिए रवाना हुए। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका से अपने 26-27 घंटों के इस बेहद महत्वपूर्ण दौरे को खत्म करके भारत के लिए रवाना हो रहे थे, उस वक्त की ये तस्वीरें। और एक खूबसूरत तस्वीर भी आई इस मुलाकात के दौरान। ट्रंप ने पीएम मोदी को किताब भेंट की और किताब में उन्होंने एक संदेश भी लिखा। क्या लिखा किताब में, देखिए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। ये संदेश उन्होंने अपने राइटिंग में और अपने हस्ताक्षर के साथ लिखा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट किया। किताब में ये लिखा और ये भी लिखा कि मोदी अपने देश से प्यार करते हैं। ये देखिए, ये वही संदेश है इस किताब में लिखा हुआ जो ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए लिखा है। प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। तो तस्वीरों को अगर ध्यान से आप देखें समीर, एक चीज बहुत गौर करने वाली है। जो ग्रेट शब्द है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है, यानी कि इस पर स्ट्रेस दिया है उन्होंने। एक तरीके से इस मैसेज को और लाउडली वो कहना या बताना चाहते हैं मोदी को। बिल्कुल दिल खोलकर तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और व्हाइट हाउस में पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से गले मिले। अब वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में एक अलग ही गर्मजोशी आपको नजर आएगी। बहुत गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। अमेरिकी एनएसए से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की है। इसके अलावा इलॉन मस्क से मुलाकात हुई, विजिटर बुक में एंट्री की गई और ट्रंप ने मोदी को गिफ्ट भी दिया। और देखिए व्हाइट हाउस में टीवी 9 भारतवर्ष ने मोदी और ट्रंप से सवाल पूछे। पीएम मोदी और ट्रंप से सवाल पूछने वाला दरअसल इकलौता चैनल है आपका अपना चैनल टीवी 9 भारतवर्ष। टीवी 9 ने बांग्लादेश और यूक्रेन युद्ध पर सवाल पूछे। यूक्रेन युद्ध पर टीवी 9 के सवाल पर पीएम मोदी ने जवाब दिया।
पीएम मोदी ने कहा ट्रंप शांति की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश पर टीवी 9 के सवाल पर ट्रंप ने जवाब दिया। ट्रंप ने कहा कि यह मुद्दा तो मैं पीएम मोदी पर छोड़ता हूं। मोहम्मद यूनुस की नींद उड़ाने वाली यह खबर है, सुनिए। प्रधानमंत्री जी, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है। आप दुनिया के अकेले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मीटिंग की है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मीटिंग की है, पहले प्रेसिडेंट बाइडेन से मिले और अब प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले। आपको लग रहा है कि जिस शांति की बात आप करते आए थे उसमें अब भारत रूस और यूक्रेन को युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कोई नया रास्ता बना सकता है? और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आने वाले हैं, प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं, तो क्या भारत भूमि से शांति का संदेश जा सकता है? And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration. Then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. जहाँ तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। शांति के हर प्रयास का हम समर्थन करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उनका हर सख्त समर्थन करता हूँ।